नमस्कार मेरे नीट एस्पिरेंट्स जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी जी जान लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव व निर्जीव दोनों को आप पाते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। सही बात है। ये बोलना चाहता है कि भैया आप जीव और निर्जीव में कैसे अंतर कर पाएंगे। तो ये टोटल मतलब कह रहा है कि जीवन की आधारभूत इकाई सेल है, कोशिका है। ठीक है, मानते हैं सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं, बिल्कुल सही है। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिक जीव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताइए आप। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। और प्रोटिस्टा जगत के सभी सदस्य एक कोशिकीय हैं। मोनेरा जगत के सभी सदस्य एक कोशिकीय हैं। तो ऐसे एक कोशिकीय जीव। दूसरा बोल रहा है कि कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। बिल्कुल, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कोशिका के बगैर किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। इस कारण से जीव के लिए कोशिका मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने पहली बार कोशिका को देखा। देखो, इसने मृत कोशिका को नहीं बताया। हम बता दें आपको कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी कॉर्क में। ठीक है, कॉर्क में। लेकिन इसने डायरेक्ट बोल दिया है कि एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, इसका वर्णन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की। सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद, इनके सुधार के बाद फ्रेंच क्रस्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है नीट में। क्वेश्चन बनता है तो आपको क्या याद रखना है। देख, हम आपको बता देते हैं कि 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक बॉटनिस्ट थे। कौन? स्लाइडेन। बिल्कुल सही है। तो 18 इसमें सन याद रखना है। सन क्या याद रखना है? 1838। और कौन थे? जर्मन के थे, बॉटनिस्ट थे। और सिर्फ इन्होंने ये बताया था कि पादप कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। क्या बताया था? कि पादप कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बाकी सब कुछ स्वान का काम था। स्वान कहाँ के थे? 1839 के थे। क्या ब्रिटिश के थे? प्राणी वैज्ञानिक थे, जूलॉजिस्ट थे। ठीक है। और इन्होंने क्या बताया कि जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद इन्होंने जंतु कोशिकाओं का अध्ययन कहा और इन्होंने दो चीज़ें बताई थी कि पादप के बाहर एक दृढ़ कठोर पारगम्य आवरण पाया जाता है जिसे सेल वॉल कहा। और इन्होंने ये भी कहा कि ये जंतुओं में अनुपस्थित होती है और कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। जंतुओं के बाहर जीवद्रव्य झिल्ली, ये देखो दोस्तों, ये लिख रहा है जीवद्रव्य झिल्ली। और पादपों के बाहर क्या बताया था इसने? कोशिका भित्ति। ये दोनों श्वान के वाक्य थे। स्लाइड और श्वान के संयुक्त कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इसका सिद्धांत जानने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे हुआ है। ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे हुआ है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में, कब दोस्तों? 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और ओमनीसेलुलर यूसेलुलर कथन दिया। ये तो नीट में आ भी चुका है, ओमनीसेलुलर यूसेलुलर। इन्होंने स्लाइडर में श्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सभी जीव कोशिका व कोशिकाओं के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? नीट में इंपॉर्टेंट है। ये श्वान का स्टेटमेंट है। श्वान कहाँ के थे? 1839 में। श्वान 1839 कहाँ के थे? जर्मन के थे क्या? नो, ब्रिटिश के थे। वो क्या थे? प्राणी वैज्ञानिक थे, जूलॉजिस्ट थे। उन्हीं का ये स्टेटमेंट है कि सभी जीव कोशिका और कोशिकाओं के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित हुए। ये रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। ठीक है दोस्तों, अब हम कल पढ़ेंगे कोशिका का समग्र अवलोकन। तो इसमें हम फाइनली बता देते हैं आपको कि अपन 5 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। एक तो कि बिना कोशिका के किसी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। एक 1838 में जर्मनी की वनस्पति वैज्ञानिक, उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि पादप कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बाकी 1839 में एक ब्रिटिश के प्राणी वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि पादप
के बाहर एक आउटर कवरिंग मोस्ट कठोर एक आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं और यही जंतुओं के अंदर कोशिका झिल्ली के रूप में पाया जाता है। लेकिन जंतुओं के अंदर ये आउटर कवरिंग क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। और इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। 1855 में ओमनीसेलुलर यूनिसेलुलर स्टेटमेंट किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। और इन्होंने स्टेटमेंट बोला सभी कोशिका पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित हुई है। बस इतना याद रखना, इससे बाहर इस पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू।